दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होती है शनि की उंगली और इसके नीचे होता है शनि का पर्वत। और हाथ में कलाई के पास ये होता है केतु का पर्वत और हाथ में ये होता है चंद्रमा का पर्वत। शनि की उंगली के आधार पर्व पर एक क्रॉस का निशान बने और केतु के पर्वत से एक केतु की रेखा निकले आड़ी, जो आगे बढ़कर चंद्रमा के पर्वत में पहुँचे और चंद्रमा के पर्वत में पहुंचकर यह केतु की रेखा दो भागों में बट जाए। मतलब चंद्रमा के पर्वत में केतु की रेखा की सहायता से एक वाई का आकार बने। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब केतु के पर्वत से केतु की रेखा निकलकर चंद्रमा के पर्वत में पहुंचती है तो इसे बहुत अशुभ और घातक माना जाता है। अशुभ और घातक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ हाथ में केतु और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। केतु और चंद्रमा का जब मिलन होता है तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। ग्रहण योग अत्यंत अशुभ योग होता है जो जातक को सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है। कष्ट तो ये हर प्रकार के देता है, जीवन के हर पार्ट में कष्ट देगा, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे धन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। जीवन के हर पार्ट में ग्रहण योग समस्या देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मस्तिष्क है और केतु एक राक्षस है, केतु एक पापी ग्रह है, केतु मलिच्छ ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक और शारीरिक पीड़ा बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलती है। और जब चंद्रमा के पर्वत से केतु की रेखा अंत में दो भागों में विभाजित हो जाती है, चंद्रमा के पर्वत पे एक वाई का आकार बन जाता है और शनि की उंगली के आधार पर क्रॉस का निशान होता है, तो यह स्पष्ट इस बात का इशारा होता है कि ऐसा जातक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहेगा। ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। जब शनि की उंगली के आधार पर क्रॉस का निशान बनता है तब ऐसा होता है। साल के 12 महीने ऐसे लोगों की दवाइयाँ चलती हैं। साल के 12 महीने कुछ ना कुछ इन्हें लगा रहता है। इनके शरीर में एक बीमारी हटती नहीं है कि दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। सारा घर का पैसा दवाओं और डॉक्टरों के पीछे जाता है। ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है।